जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। श्री आत्म वल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति शांतिदूत परम पूज्य जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब श्री मणि लक्ष्मी धाम दुराहा में चातुर्मास हेतु विराजमान हैं। आज साध्वी जी महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिंद से। जीवन में कैसे शांति को प्राप्त कर सकते हैं, अपने मन की अनाकुलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रत्येक क्षण को सुख रूप कैसे बना सकते हैं। आज व्यक्ति पल पल अशांत है, दुखी है, चिंतित है, परंतु उस दुख में, चिंता में से भी सुख की प्राप्ति का राज क्या है, वो शांत सुदार्श ग्रंथ हमें बताता है। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं, मान लीजिए आपको सुखी बनने की कला सीखनी है तो एक काम कर लो। एक काम करने मात्र से ही हम जीवन के अंदर सुख का राज प्राप्त कर लेंगे। आपको लगा क्या रहा, एक ही काम करें और सुखी हो जाएं, बिल्कुल सुखी हो जाएंगे। अपनी थिंकिंग को, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। वो कैसे? जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, उसी में खुश रहो। आई बात की समझ? जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, उसी में ही प्रसन्न रहो। ये सुखी रहने का एक राज है, परंतु हमें नहीं रहना आता। हमें जो मिला है उसमें सुखी नहीं है, जो नहीं है उसके लिए दुखी। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की इच्छा है, आपके पुण्य उदय से आपको 90,000 रुपया मिल गया, आप सुखी के दुखी हो? आपको 1 लाख रुपया की इच्छा थी, उसमें से 90,000 मिल गए, कितने बाकी रह गए? आप सुखी हो कि दुखी हो? हाँ? आवाजें अलग अलग आ रही है। लो, हमारे पास 90,000 होते हुए भी हम प्रसन्न नहीं हैं, परंतु इच्छा का है कि 10,000 और मिल जाए, 10,000 मिल जाए, 10,000 तो मैं 1 लाख वाला बन जाऊंगा। 90,000 हमारे पास है, उसका सुख नहीं। 10,000 हमारे पास नहीं है, उसका दुख है। यह दुखी रहने का राज है। मान लीजिए आपके दांत 32 हैं, 32 दांत हैं, इसी कारणवश 2 दांत टूट गए, 2 दांत टूट गए। कोई पूछे क्या हुआ तो क्या बताते हैं? हाँ जी प्रधान जी, 32 दांत कुदरत की ओर से मिल गए, उसमें से 2 दांत टूट गए। कोई पूछता है क्या हुआ तो क्या जवाब दोगे? बोलो। कोई पूछे आपको क्या हुआ? 2 दांत टूट गए, 2 दांत टूटे, बचे कितने? 30 का सुख नहीं भोगेंगे, वो 2 दांत टूट गए ना, उसका दुख भोगेंगे। कोई आया क्या हुआ? 2 दांत टूट गए। दूसरा आया क्या? 2 दांत। आपको क्या कहना चाहिए, जे अब आप लोगों को प्रवचनों के माध्यम से सीखना है। कोई पूछे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, केवल 2 दांत टूटे, 30 तो मेरे बाकी हैं, ऐसा बोलेंगे। अब अपनी भाषा को परिवर्तन करो, जो है ना उसकी ही प्रशंसा करो, उसी में खुश। जो नहीं है तो छोड़ो। मान लो 10 उंगली है, किसी कारण से 2 उंगली टूट गई, किसी चीज में आ गई, वो 2 उंगली टूट गई, खत्म हो गई। अब किसी ने पूछा क्या हुआ? कोई आवाज? कौन सी? 2 उंगली टूट गई, 2 उंगली टूट गई, बची कितनी? आपके पास 10 में से 8 तो है ना। आपको अपने जवाब का अब अंतर लाना है, इधर नहीं बोलना, इधर बोलो। जो है
उसकी बात करो जो टूट गया चला गया, छोड़ो ने उसको। क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं हुआ, 2 उंगली कटी, अरे 8 तो मेरे पास है। अब अपनी भाषा में परिवर्तन करो, यही तो सुनने का सार है। फिर जैसे कि जी रहे वैसे वैसे जीते रहो, क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे तो वर्षों के वर्ष सुनते आए हैं। दोराहा से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। जैन भारती महासाध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज साहिब, श्रमणी गौरव महासाध्वी डॉक्टर श्री सुनीता जी महाराज साहिब आदि ठाणे 7 SF जैन सभा हैबोवाल लुधियाना में चातुर्मास हेतु विराजमान हैं। आज महाराज साहिब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहिब के मुखारबिंद से। अनंतकारी शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ, वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान महावीर स्वामी की अनमोल स्तुति विरत हुई को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आपने जाना भगवान का ज्ञान कैसा था, उनका दर्शन कैसा था, उनकी करुणा कैसी थी, उनका धैर्य कैसा था। उन्होंने इस संपूर्ण लोक में जीवों के नित्य अनित्य भाव को जानकर प्रत्येक जीवात्मा को धर्म का दीप प्रदान किया, धर्म की शरण प्रदान की, धर्म का द्वीप दिया। बंधुओं, अगर भगवान महावीर स्वामी हमारे ऊपर ये उपकार ना करते तो हम इस संसार में भटक रहे होते, हमें धर्म का ज्ञान नहीं होता, जीव अजीव पुण्य पाप आदि नवतत्वों का ज्ञान नहीं होता, और हमारी ये भव परंपरा जो अनादि काल से चलती आ रही है वो भी अनंत काल तक चलती रहती। हमारे ऊपर प्रभु महावीर का बहुत उपकार है, इसलिए तो नवकार महामंत्र में सबसे पहले किसको नमस्कार किया जाता है? नमो अरिहंतान, अरिहंत भगवान को। जबकि सिद्धानंद का पद बड़ा है, सिद्धानंद तो मोक्ष में, सिद्ध भगवान तो मोक्ष में जाकर विराजमान हो गए। सिद्धानंद का पद बड़ा होने के बाद भी प्रथम नमस्कार अरिहंत भगवान को ही दिया जाता है। उसका कारण यही है क्योंकि उनका उपकार हमारे ऊपर सबसे ज्यादा है। यदि तीर्थंकर धर्म का प्रवर्तन ना करते, यदि तीर्थंकर देशना ना देते, यदि तीर्थंकर द्वादशांगी वाणी अपने शिष्यों को ना देते तो आज प्रत्येक संसार अज्ञान अंधकार में डूबा हुआ होता। पंचम आरे में ही छठा आरा लग जाता, पंचम आरे में ही छठे आरे जैसी स्थिति हो जाती। छठा आरा भयानक क्यों है? उसका यही कारण है क्योंकि बंधुओं, छठे आरे में धर्म नहीं है, कर्म नहीं है, पुण्य नहीं है, वहां तो सिर्फ पाप ही पाप है। और छठे में आरे में जन्म लेने वाली जीवात्मा उसमें तो दुखी होती है और बाद में नरकों में जाकर दुखी होती है, क्योंकि जो जीव छठे आरे में जन्म लेता है वो नरकगामी ही होता है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट।
आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर हिमाचल के श्री परम पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहेब आदि ठाणे 6 चातुर्मास हेतु ऐसा जैन बिरादरी जगरांव में विराजमान है। आज महाराज साहेब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहेब के मुखारबिंद से। जिस समय वो व्याख्यान करते थे, जितने लोग आते थे, हम महाराज से जे प्रश्न पूछेंगे, हम महाराज से जे प्रश्न पूछेंगे। उनको प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उनके प्रश्नों के समाधान उनके व्याख्यान में आ जाते थे और वो सारे के सारे क्या हो जाते, संतुष्ट हो। ऐसी भगवती स्वरूपा वो क्या महासाध्वी पार्वती जी महाराज। उनसे किसी ने पूछा मजाक में, कहते तुम्हारे कुत्ता है ना, ये तुम्हारा क्या लगता है? कहते हमारा जाति भाई है। कि कौन सा जाति भाई? हम भी पंचेंद्रिय और जय भी क्या है, जय भी पंचेंद्रिय। हमारी एक ही जाति, 5 जातियां बताई थी ना, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, 5 जातियां। कहते हैं पंडित कौन है? कहा कि चाहे ब्राह्मण है, चाहे कुत्ता है, चाहे सूअर है, चाहे किसी भी जाति का जीव है, उसको अपनी आत्मा के समान देखता है। सब जगह जिसकी क्या है, समदृष्टि। आत्मा सबकी क्या है, समान है। कहते हैं आज वो कुत्ता है तो अपने पाप कर्म के कारण से है, लेकिन याद रखना आप कुत्ते वाले काम करोगे तो तुम भी क्या बन जाओगे, आने वाले टाइम में कुत्ते बन जाएंगे। महाभारत में एक कथा आती है, कहेंगे महाराज महाभारत का तुम्हारे क्या काम है? कहते महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है, वर्तमान में देखा जाए ना तो सबसे बड़ा, 1 लाख श्लोक से जिसका ज़्यादा परिमाण है। गुरु जी की कृपा है कि उनकी कृपा से मेरे को सारा ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य मिला, शुरू से लेकर आखिर तक सारा पढ़ा। तो उसमें कथानक आता है, एक राजसभा ने, एक राजा ने न्याय के लिए एक घंटी बांध रखी थी। जिसको न्याय ना मिला घंटी क्या कर दे, घंटी बजा दे। तो कुत्ता आया, उसने क्या कर दिया, अपने मुंह से घंटी हिला दी और वो बज गई। आवाज राजमहल में पहुंची, कहा देखो कौन आया है। आके देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। कोई नहीं दिखाई दिया नहीं मतलब कोई आदमी नहीं दिखाई दिया, दिखाई तो दिया, उसकी ओर ध्यान, उसकी ओर ध्यान नहीं। कहते महाराज कोई नहीं है। फिर घंटी बजी, कहते हाँ घंटी बज रही है। फिर गया, कहते कोई आदमी नहीं है। फिर राजा को कहा, तीसरी बार फिर बज गई। जब बज गई कहते कोई हाँ, कहते हमारे आप ही चलो मेरे साथ। जब जाके देखा आदमी तो कोई नहीं। कौन दिखाई दिया? वो कुत्ता दिखाई दिया। कहते आपने बजाई है? तो उसने सिर हिला दिया। कहते क्या बात है? तो बताया जाता मैं रास्ते में बैठा था, वो फलाने मठ का महंत आया और उसने मेरे को पैर मारा। कहते मैं तो जानवर हूं, मैं तो कुछ जानता नहीं। उसने मेरे को, मैंने उसका क्या बिगाड़ा? उसने मेरा क्या बिगाड़ा? बताया फलाना आदमी है, उसने मेरे को सन्यासी बताया, सन्यासी है, उसने मेरे को मारा। बुलाओ सन्यासी को। बुला लिया। कहते आपने पैर मारा? कहते हाँ। क्यों मारा? कहते रास्ते में बैठा था। क्या था? रास्ते में बैठा था। कहते रास्ते में बैठा था इसका मतलब ये थोड़ा तेने पैर मारना था। क्या और जगह नहीं थी निकलने की? कहते थी। कहते थी, फिर आपने क्यों पैर मारा?
और उस कुत्ते से पूछा इसको क्या दंड दें, कहते कोई दंड नहीं देना। जगरांव से जसविंदर की रिपोर्ट। माता श्री चिंतपूर्णी जी मंदिर जो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित है, 8 अगस्त 2023 से सुगम दर्शन प्रणाली की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को लिफ्ट गेट के माध्यम से सरल और पारदर्शी तरीके से दर्शन प्रदान करना है। यह नई प्रणाली भीड़ प्रबंधन में सुधार करने और काशी विश्वनाथ, तिरुपति, महाकाल, उज्जैन और शिरडी साईं मंदिर जैसे भारत के प्रमुख मंदिरों के तर्ज पर व्यवस्था बनाने के लिए लागू की गई है। सुगम दर्शन प्रणाली के तहत श्रद्धालुओं को मंदिर से 900 मीटर की दूरी पर स्थित बाबा माईदास सदन में स्थापित काउंटर पर पास जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से उन्हें लिफ्ट गेट से दर्शन के लिए अनुमति मिलेगी। दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और गंभीर बीमार व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हुए पास बनवाने के लिए नॉमिनल शुल्क के रूप में 50 रुपए लिए जाएंगे और एक अटेंडेंट साथ ले जाने की अनुमति होगी। और मंदिर ट्रस्ट ने इन श्रद्धालुओं के लिए सदन से इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट से आने जाने की व्यवस्था की है। एक प्रतीक्षा हॉल श्रद्धालुओं के लिए सदन में प्रदान किया गया है। मंदिर ट्रस्ट ने यह भी व्यवस्था की है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कारणवश शीघ्र दर्शन प्राप्त करना चाहता है, वह एक पास जो 5 लोगों के लिए वैध होगा 1100 रुपये के साथ पास प्राप्त कर सकता है, अर्थात प्रति व्यक्ति 220 रुपये की नॉमिनल राशि से यह पास बनेगा। सुगम दर्शन प्रणाली को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। पहले 2 दिनों में वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए 178 पास और अन्य श्रेणियों के लिए 27 पास जारी किए गए हैं। 38,600 रुपये की आय मंदिर ट्रस्ट को मिली है, जो श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के विकास में उपयोग होगी। मंदिर ट्रस्ट ने इस प्रणाली के तहत प्रतिदिन 500 पास का कोटा जारी करने का निर्णय लिया है, जो जल्द ही ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के लिए उपलब्ध होगा। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं ने इस प्रणाली की सराहना की है। जय माता चिंतपूर्णी। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी सुनीश। ये जो सिस्टम चलाया है सरकार ने 1100 रुपये, ये बहुत बेहतरीन सिस्टम है और अपंग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए केवल 50 रुपये, मात्र 50 रुपये। मैं आभारी हूँ मंदिर प्रशासन का, जिन्होंने इस सिस्टम को चलाया है। और साथ में ये मात्र जो हैंडीकैप्ड या अपंग हैं उनको जो है एक अटेंडेंट भी दिया गया है, और दूसरा उनको मुफ्त सुविधा जो है बाबा माईदास सदन से लेकर मंदिर तक ई वाहन की फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। बहुत ही बेहतरीन सुविधा जो है मंदिर प्रशासन ने दी है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रोहित सिंगला लुधियाना से अपने माता जी और अपने परिवार के साथ यहाँ पे माता चिंतपूर्णी जी के दर्शन के लिए आया हूँ। और यहाँ पे एक नई सुविधा जो शुरू हुई है, जिसमें ई रिक्शा के साथ सीनियर सिटीजन्स को 1100 रुपये में अपने 4-5 फैमिली मेम्बर्स के साथ और लिफ्ट में ऊपर तक जा सकते हैं। जो लोग चल फिर नहीं सकते या जो लोग ज़्यादा उम्र के लोग हैं और उनको कई हेल्थ कंडीशंस हैं, इसलिए वो चल फिर नहीं सकते, उनके लिए सुविधा बहुत अच्छी है। बहुत साल पहले एक बार इस लिफ्ट से हम पहले भी गए थे, लेकिन अब ये बहुत साफ़ सुथरा और बहुत बढ़िया से इसको मेंटेन करके रखा है। और मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि ऐसी सुविधा और बढ़ाई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को अवेल कर सकें और माई के दर्शन कर सकें। थैंक यू, शुक्रिया सर। सर एक मिनट फ़ोटो लेनी है आपको गाड़ी में। फोटो। जय माँ चिंतपूर्णी। मेरा नाम दिलबाग सिंह, मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। मैं केंद्र सरकार की सेवा नौकरी करने के बाद, सेवा होने के बाद मुझे जो है 4 धाम यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी जो मंदिर प्रशासन ने 1100 रुपये का जो सिस्टम रहता है दर्शन करने का प्रावधान किया है, मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। और ये प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ, ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। 4 धाम में मुझे जो है जगन्नाथपुरी, पद्मनाभ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, ज्योतिर्लिंग, पद्मनाभ मंदिर, तिरुपति बालाजी में दर्शन करने का मौका मिला। वहाँ पर ये व्यवस्था थी जो कि बहुत अच्छी थी। या इस मंदिर प्रशासन ने जो है इस चीज़ को जो हमने लागू किया है, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छी है। क्योंकि वो आदमी जो है मंदिर दर्शन करने के समय को
देखते हुए जो व्यवस्था की है, गाड़ी में माथा टेकने की और जल्दी करने की, मैं इसकी बड़ी बड़ी प्रशंसा करता हूँ। मैं बहुत धन्यवाद दूँ जनता प्रशासन का, मंत्री अधिकारी देख रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है ये चालू किया है। धन्यवाद। चिंतपूर्णी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए जवाब पर शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री हंस हंसकर बोल रहे हैं, ये उनको शोभा नहीं देता। अगर हिंदुस्तान में कहीं हिंसा हो रही है तो उन्हें इस तरह हंस हंसकर नहीं बोलना चाहिए। राहुल ने कहा, मैं करीब 19 साल से राजनीति में हूँ, मैं हर स्टेट में गया, बाढ़, सुनामी, हिंसा होती है, हम जाते हैं। 19 साल के अनुभव में मैंने जो मणिपुर में देखा कहीं नहीं देखा। मणिपुर के लिए जो मैंने कहा कि भारत माता की हत्या कर दी गई, ऐसे नहीं कहा था। जब हम वहां पहुंचे तो हमें वहां दौरा करना था। जब हम मैते के इलाके में गए तो हमसे कहा गया कि अगर कुकी आपकी सिक्योरिटी में हुआ तो हम गोली मार देंगे। कुकी के इलाके में गए तो कहा कि मैते सिक्योरिटी में होगा तो उसे मार देंगे। प्रधानमंत्री को ये पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, वो जा नहीं सकते तो वहाँ के बारे में बोले तो जो मणिपुर में हो रहा है सेना उसे रोक सकती है। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, बचाना नहीं चाहते। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुन। कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे, शायद 2 घंटे 13 मिनट, 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये विषय है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूं, जो मैंने शायद अभी तक बोला नहीं, शायद पहले बोल देना था। मैं अब तकरीबन 19 साल से राजनीति में हूं और मैं हर स्टेट में गया हूं। बाढ़ आए, तूफान आए, सुनामी आई थी, हिंसा होती है, हम जाते हैं। 19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना, वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेते एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा, उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेते आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा, उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेतेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा।
मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। प्रधानमंत्री को यह पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। छोड़िए, नहीं जाना चाहते हैं, उसके भी कारण हैं, शायद मैं बता नहीं सकता हूं आपको, उसके कारण हैं, मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है, 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस से पहले पठानकोट पुलिस द्वारा शुरू किए गए तलाशी अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ में लगी है। सफलता में जिले में संचालित एक हाई प्रोफाइल जुआ रैकेट का भांडाफोड़ करने के बाद एक होटल प्रबंधक सहित 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस कप्तान हरकमलप्रीत सिंह हक ने इस ऑपरेशन की जानकारी मीडिया को देते हुए क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। 15 अगस्त ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀਮਸ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਗੈਸਟਡ ਆਫੀਸਰ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬੜਾ ਪੁਖਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਟੀ ਸਬੋਟੇਜ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਸਾਰਾ ਹੋਟਲ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੰਮੂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ ਜੇਪੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਰੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਆਈਏ, ਐਸਐਚਓ ਕੰਸਰਨਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਟਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 21 ਬੰਦੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6,33,770 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਦੇ, ਜੂਏ ਦੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਰਸ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਪੇਰੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਕੰਸਰਨਡ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਇਆ। ਬਟ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਆ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਚਲਵਾ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 420 ਲਾ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਆਈਪੀਸੀ ਐਂਡ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ये और भी सख्ती ना लागू की जाएगी। थैंक यू। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। धन्यवाद।